बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अन्नहु समिअ अन्नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु इज़ा समिअतुमुल मुअद्दिन फक़ूलू मिस्ल मा यक़ूल सुम्मा सल्लु अलैहि फ़इन्नहु मन सल्ला अलैहि सलातन सल्लल्लाहु अलैहि अशरन सुम्मा सल्लल्लाहु लियल वसीला फ़इन्नहा मंज़िलतुन फ़िल जन्नति ला तंबग़ी लिअब्दिन मिन इबादिल्लाहि व अर्जू अन अकूना अना हुवा फ़मन सअल लियल वसीला हल्लत अलैहि शफ़ाअह। अब्दुल्लाह इब्न अम्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं कि जब तुम अजान सुना करो तो जो अल्फाज मुअज्जिन कहे वही तुम कहा करो, उसके बाद मुझ पर दुरूद भेजा करो, इसलिए कि जो शख्स मुझ पर एक दफ़ा दुरूद भेजता है अल्लाह जल्ल शानहू उस पर 10 दफ़ा दुरूद भेजते हैं। फिर अल्लाह जल्ल शानहू से मेरे लिए वसीले की दुआ करो। वसीला जन्नत का एक दर्जा है जो सिर्फ एक ही शख्स को मिलेगा और मुझे उम्मीद है कि वो एक शख्स मैं ही हूँ। तो जो शख्स मेरे लिए अल्लाह से वसीला की दुआ करेगा उस पर मेरी शफाअत उतर पड़ेगी। फायदा उतर पड़ेगी का मतलब ये है कि मुहक्कक हो जाएगी। इसलिए कि बाद रिवायत में इसकी जगह ये इरशाद है कि उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो जाएगी। बुखारी शरीफ की एक हदीस में यह है कि जो शख्स अजान सुने वो ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फ़ज़ीला वबअथहु मक़ामम महमूदन लज़ी वअदतह। इसलिए उसके लिए मेरी शफाअत उतर जाती है। अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से नकल किया गया है कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजान सुनते तो खुद भी ये दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि यौमल क़ियामा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी आवाज़ से पढ़ा करते थे कि पास वाले उसको सुनते थे। और भी मुताअद्दिद अहादीस से अल्लामा सखावी रहमतुल्लाह अलैह ने मजमून नकल किया है और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नकल किया है कि जब तुम मुझ पर दुरूद पढ़ा करो तो मेरे लिए वसीला भी मांगा करो। किसी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह वसीला क्या चीज़ है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत का आला दर्जा है जो सिर्फ एक ही शख्स को मिलेगा और मुझे ये उम्मीद है कि वो शख्स मैं ही हूँगा। अल्लामा सखावी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि वसीला की असल माना लुगत में तो वो चीज़ है कि जिसकी वजह से किसी बादशाह या किसी बड़े आदमी की बारगाह में तकर्रुब हासिल किया जाए, लेकिन इस जगह एक आली दर्जा मुराद है, जैसा कि खुद हदीस में वारिद है कि वो जन्नत का एक दर्जा है। और कुरान पाक की आयत वब्तगू इलैहिल वसीला में अइम्मा तफसीर के दो कौल हैं। एक तो ये कि उससे वही तकर्रुब मुराद है जो ऊपर गुजरा। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, मुजाहिद, अता वगैरह से यही कौल नकल किया गया है। कतादा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अल्लाह की तरफ तकर्रुब हासिल करो उस चीज़ के साथ जो उसको राजी कर दे। वाहिदी, बगवी, ज़मख़शरी रहमहुल्लाह से भी यही नकल किया गया है कि वसीला हर वो चीज़ है जिससे तकर्रुब हासिल किया जाता हो, कराबत हो या कोई अमल। और इस कौल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से तवस्सुल हासिल करना भी दाखिल है। अल्लामा जज़री रहमतुल्लाह अलैह ने हिस्न हसीन में आदाब दुआ में लिखा है, व अन यतवस्सल इलल्लाहि तआला बि अंबियाइहि वस्सालिहीन मिन इबादी, यानी तवस्सुल हासिल करे अल्लाह जल्ल शानहू की तरफ उसके अंबिया के साथ, जैसा कि बुखारी, मुस्नद बज़्ज़ार और हाकिम की रिवायत से मालूम होता है, और अल्लाह के नेक बंदों के साथ, जैसा कि बुखारी से मालूम होता है। अल्लामा सखावी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, और दूसरा कौल आयत शरीफा में ये है कि उससे मुराद मोहब्बत है, यानी अल्लाह के महबूब बनो, जैसा कि मावरी रहमतुल्लाह अलैह ने वगैरह ने अबू ज़ैद से नकल किया है। और हदीस पाक में फजीलत से मुराद वो मर्तबा आलिया है जो सारी मखलूक से ऊंचा हो, और एहतिमाल है कि कोई और मर्तबा मुराद हो या वसीला की तफसीर हो। और मकाम महमूद वही है जिसको अल्लाह जल्ल शानहू ने अपने कलाम पाक में सूरह बनी इसराइल में इरशाद फरमाया है, ऐसा यबअसक रब्बुका मकाम महमूदा, जिसका तर्जुमा है कि उम्मीद है कि पहुंचाएंगे आपको आपके रब मकाम महमूद में।